2024 फरवरी के इंतखाबात जो है उसके होने के बाद और उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ आने के बाद कि ये 2018 से भी ज़्यादा बड़ी और नंगी धांधली इस्टेब्लिशमेंट ने की है। एक वज़ीर आला के होते हुए कठपुतली वज़ीर आला सही, नाम नहाज़ वज़ीर आला सही, बेख्तियार वज़ीर आला सही, और इंशाल्लाह ये यकीन उस वक्त तक उनको नहीं आएगा जब तक वो वापस अपने घर के दरवाजे में दाखिल हो जाए। जमहूरियत को जमहूरियत रहने दें, हमारे ऊपर कोई जबर या अपनी मर्जी मुसलत न करें, न पहले कभी माना है न आइंदा मानेंगे। अवाम और अवाम के नुमाइंदों के मैंडेट को चोरी करने वाले इदारों के खिलाफ ये अवामी असम्बली तहरीक है। कायद के हुक्म पर जान कुर्बान कर देंगे लेकिन किसी की मर्जी मुसलत नहीं होने देंगे। अवामी हक की और बुनियादी हक के लिए फिर भी आपको जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में नजर आएगी, कोई और नजर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त हम मौजूद है मुफ्ती महमूद चौक के ऊपर। मेरे साथ मरकज़ी डिजिटल मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर हैं मौलाना ज़िया रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे जिस तरीके से असम्बली जो अवामी असम्बली के तहरीक की जो आगाज़ किया गया है, तीसरा जलसा जो आज पेशावर में होने जा रहा है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, आज पेशावर का इंतखाब और जो 9 मई के दिन का इंतखाब? आदिल भाई देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि 9 मई का इंतखाब, अगर मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दूं कि 9 मई का इंतखाब इस वजह से हुआ है कि जुम्मे की रात है, बाबरकत रात है, उसकी बुनियाद पर हुआ है। उसके अलावा और दूसरी कोई बात नहीं है। जहाँ तक पेशावर आना है, आप देखें 2024 फरवरी के इंतखाबात जो है उसके होने के बाद और उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ आने के बाद कि ये 2018 से भी ज़्यादा बड़ी और नंगी धांधली इस्टेब्लिशमेंट ने की है, तो उसके ख़िलाफ़ जमीयत ने अपना तहरीक का आगाज़ किया। फिर पहले बलूचिस्तान गए, फिर उसके बाद सिंध गए, आज खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम पूरे पाकिस्तान से होते हुए इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने कल आपके मैसेज का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हूँ। वो इस वजह से क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है, तो इस पे उन्होंने ये रद्द अमल दिया है। देखें, जब वो खुद मान रहे हैं तो मैं इससे ज़्यादा क्या बात कर सकता हूँ उनको, और इंशाल्लाह ये यकीन उस वक्त तक उनको नहीं आएगा जब तक वो वापस अपने घर के दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे। कल ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली हैं, वापडा की जो सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर के आने के बाद मजीद जो है लूट। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि उनको मैंने कहा ना कि जब तक यकीन आएगा तो घर के दरवाजे में दाखिल हो चुके होंगे और घर के दरवाजे में बहुत जल्द दाखिल होंगे, देर से दाखिल नहीं होंगे। बाकी ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, जो हाल इस वक्त डेरा इस्माइल खान का है, एक वज़ीर आला के होते हुए कठपुतली वज़ीर आला सही, नाम नहाज़ वज़ीर आला सही, बेख्तियार वज़ीर आला सही, गवर्नर भी अब डेरा इस्माइल खान का आ गया है। जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो बिजली की सूरत हाल है, जो गैस की सूरत हाल है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अवामी हक की और बुनियादी हक के लिए फिर भी आपको जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में नजर आएगी, कोई और नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अभी दुआ कराई जा रही है इस वक्त। जिस तरीके से हमने बताया कि जो इस तहरीक का जो आगाज़ था, अवामी असम्बली की तहरीक का आगाज़, पहला जलसा जो है पशीन में हुआ था, इसके बाद कराची में, आज तीसरा जलसा जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर में होने जा रहा है, जिसकी क़यादत जो है इस वक्त जो मौलाना ज़िया रहमान साहब है वो खुद कर रहे हैं। असद महमूद साहब वो भी इसमें मौजूद हैं और पार्टी की बड़ी तादाद में इस वक्त वर्कर भी मौजूद हैं। कफील अहमद निज़ामी साहब भी इनके साथ मौजूद है और इस वक्त जो है काफ़िला पेशावर की तरफ रवां दवा होने वाला है। मुफ्ती महमूद चौक से यहाँ पे इन्होंने इकट्ठ हुआ है, जितने भी दही इलाके थे उनके तमाम के जितने भी लोग थे यहाँ पे इकट्ठे हुए और यहाँ से जो है पेशावर का इनका जो सफ़र है वो शुरू होगा। कारी उमर फारूकी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सर, तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो यही है कि जी हमने पहले दिन से कहा था कि जमहूरियत को जमहूरियत रहने दें, हमारे ऊपर कोई जबर या अपनी मर्जी मुसलत न करें, न पहले कभी माना है न आइंदा मानेंगे। जमहूरी निज़ाम चलाना है, सही तरीके से चलाए, वरना ये बात बहुत आगे तक जा सकती है। हम कायद के हुक्म पर जान कुर्बान कर देंगे लेकिन किसी की मर्जी मुसलत नहीं होने देंगे। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इशफाक एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस बेसिकली अवामी असम्बली का जिस तरीके से आप लोगों ने तहरीक शुरू की है, मेन एजेंडा क्या है? बुनियादी मकसद उन इदारों की मुदाखलत जो जमहूरियत के हकदार नहीं है और जो जमहूरियत के हकदार हैं अवाम है, अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम और अवाम के नुमाइंदों के मैंडेट को चोरी करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ ये अवामी असम्बली तहरीक है। हम, हमारे कायद, हमारे कारकुन
اور ہماری قائد کا ایک ہی تقاضا ہے اس وقت پورے پاکستان میں کہ جمہوریت کو اگر خوشحال کرنا ہے، ملک کو خوشحال کرنا ہے، معیشت کو خوشحال کرنا ہے، تو ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے کام کرے اور پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی طرح کام کرنے دے۔ یہ ہے ان کا موقف کہ قید کے بات کے اوپر ہم جان بھی قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس وقت جو ہے یہ قافلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں سے یہ قافلے یہاں سے رواں دواں ہوں گے۔ تو یہ بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے جو دیہی علاقے ہیں ان سے بھی یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور مولانا ضیاء الرحمان کی قیادت میں یہ قافلہ جو ہے پشاور کی طرف رواں دواں ہے۔